परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये आपके झालावाड़ जिले में स्थित है परवन सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने गंगा के जल में समाधि ली थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने ली थी गंगा के जल में समाधि। अगला प्रश्न है, मुहणोत नैंसी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहारों के 26 शाखाओं में से कौन सी 2 प्रमुख शाखाएं हैं? तो इसमें मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा प्रमुख है गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में। अगला प्रश्न है, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से प्राप्त होता है तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण। अगला प्रश्न है, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के करनाल में स्थित है तराइन का मैदान। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? तो उसके चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ पहला सैनिक अभियान किया था पृथ्वीराज ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये तराइन के मैदान में हुआ था पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज के अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? तो पृथ्वीराज की माँ कपूरी देवी करती थी शासन का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो ये जयचंद था गढ़वाल शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन। अगला प्रश्न है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर थे जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये वासुदेव था चौहान वंश का प्रथम शासक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये झुंझुनू में की गई थी क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गाँवों में वितरित की जाती थी वह है? तो चपाती का वितरण किया जाता था क्रांतिकारी संदेश के साथ में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस ठिकानेदार ने त्यात्या टोपे की सहायता की थी? तो ये केसरी सिंह बारट ने की थी त्यात्या टोपे की सहायता। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस शासक के स्थान पर सामंत ने शरण दी थी? तो कोठारिया के सामंत ने शरण दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सूर्यमल मिश्रण पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो 1990 ईस्वी में कवि सूर्यमल मिश्रण पर डाक टिकट जारी किया गया था और ये बूंदी राज्य में राम सिंह राजा के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्र ने, जिन्होंने वंश भास्कर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, द म्यूटिनी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक है? तो ये प्रिचार्ड है जो कि म्यूटिनी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते? तो ये लॉरेंस ने कहा था कि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देवा गुजर कर रहा था धौलपुर के विद्रोहियों का
नेतृत्व। अगला प्रश्न है, महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? तो इसमें लूडलो पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था तख्त सिंह के राज्याभिषेक में। अगला प्रश्न है, राजपूताना के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये मेटकॉफ के द्वारा सुझाव दिया गया था कि राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। अगला प्रश्न है, कप्तान मैकडोनाल्ड किस छावनी से संबंधित थे? तो ये नीमच छावनी से संबंधित थे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो ये रीमा आहूजा है जो कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। अगला प्रश्न है, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1832 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी? तो ये 15वीं नेटिव इन्फिनेटिव थी जिसने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ है? तो इससे राठौड़ वंश का उदय नहीं हुआ है। इसके अलावा सोलंकी, परमारी, चौहानी और चालुक्य, इन 4 वंशों का उदय हुआ है, जिसमें ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर यज्ञ किया था। इससे 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो ये बिजोलिया का अभिलेख है जिसमें शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सन 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो सबसे पहले रणथंभौर राज्य पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और यहाँ का जो राजा था हमीर देव चौहान ने इसको हराया था। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहानों के शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये बीसलदेव चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो ये डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज।